हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ एक डिज़ाइनर ब्लाउज़। बहुत ही सुंदर, इसे हम मॉडल ब्लाउज़ भी कह सकते हैं। और इसके लिए मैंने लिया है 1 मीटर फैब्रिक। ये कॉटन का है और ये हमारी मेन फैब्रिक है। और मैंने लाइनिंग ली है 80 सेंटीमीटर्स की। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे लाइनिंग की। तो चलिए, लाइनिंग को मैंने डबल फोल्ड किया है और इस पर लाइन ड्रॉ कर दी है, इसे सीधा कर लिया है। मेजरमेंट्स आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और लेंथ मैं ले रही हूँ 14 इंच की, तो मैं 15 पे मार्क कर दूँगी। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे और एक सीधी लाइन मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। अब हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर्स आप 5.5 मैं ले रही हूँ। आप 5 भी ले सकते हैं क्योंकि गिरने के चांसेस बहुत हाई हैं इस डिज़ाइन में। और 6 इंच की मैंने आर्म होल ले ली है। अब इसके बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चेस्ट मेरे 36 है, तो 36 का 4 9 इंच का और 1.5 इंच की मैंने मार्जिन ले ली। और वेस्ट है 35 इंच के, तो मैंने 8.25 इंच पे मार्किंग कर ली और 1.5 इंच में मार्जिन ले लूँगी। साथ ही मैं एक्स्ट्रा 1.5 इंच आगे बढ़ाऊँगी क्योंकि मैं 1.5 इंच की डार्ट लूँगी तो कपड़ा दब जाएगा उतना, तो आगे 1.5 इंच मैंने बढ़ा लिया। अब इन मार्किंग्स को हमें स्केल की हेल्प से मिला लेना है। तो ये देखिए, मैंने मार्किंग्स को मिला दिया है। अब आर्म होल मैं ले रही हूँ 1.5 इंच का और बाद में मैं इसे ट्रिम कर लूँगी जब मैं बैक पार्ट की भी कटिंग कर लूँगी। तो अभी मैं इसे 1.5 इंच पे ही मार्क कर रही हूँ। और डार्ट लेंगे, तो डार्ट की चौड़ाई मैं चेस्ट का 10th पार्ट मतलब 3.6 ले रही हूँ और ऊपर से मैं 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और यहाँ पे भी 3.6 चौड़ाई ले रही हूँ, तो ये जो पॉइंट आ गया वहाँ से मैं डार्ट दूँगी। तो इस तरह से आपको 1.5 इंच की डार्ट लगा देनी है जितना आपने आगे की तरफ कपड़ा बढ़ाया हुआ है। और आप अगर इसे प्रिंसेस कट पूरा बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। और अब मार्जिन देते हुए एक यहाँ से हम कट कर लेंगे क्योंकि हमारा कपड़ा दबेगा। लेकिन मैं ये पूरा नहीं कट करूँगी, मुझे सिर्फ एक ही डार्ट लगानी है। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और अब इस मार्जिन पे भी हम कट कर लेते हैं। तो ये कट करके मैंने बाहर निकाल लिया है। और एक मिड पॉइंट के लिए भी हम एक कट लगा देते हैं इसका। और अब हमारी ये कटिंग फ्रंट पार्ट की पूरी हो गई है लाइनिंग की। और अगर आप प्रिंसेस कट बनाना चाहते हैं तो इस मार्क को भी आप कट कर लीजिए, लेकिन उसके लिए आपको मार्जिन थोड़ा सा और ऐड करना होगा, तो उसे मैं नहीं पूरा कट करूँगी। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो जो हमारे पास रिमेनिंग लाइनिंग थी उसे मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है और इस तरह से स्केल में रख लूँगी और 1.25 इंच मैं आगे की तरफ छोड़ दूँगी हुक और हाई की पट्टी के लिए। और उसी मार्क पे मैं इस तरह से अपना फ्रंट पार्ट रख लूँगी और इसे पूरा ट्रेस कर लेती हूँ मैं। तो पूरी मार्किंग्स को मैंने मिला लिया है। और पीछे जो मार्जिन है, जो हमारा डार्ट है, वो 1 इंच का होगा, तो हमें सिर्फ 1 इंच पे ही मार्क करना है। और इन मार्क्स को मैं मिला लेती हूँ। तो पीछे का डार्ट मैं 1 इंच का लूँगी, तो मैंने 1 इंच ही लिया हुआ है। अब ये डार्ट पॉइंट लगा देते हैं 3.6 इंच चौड़ाई पे और 10 इंच में इसकी लंबाई ले रही हूँ। यहाँ से भी 3.6 इंच मार्क करके ये मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच लूँगी और 1 इंच वाइड मैं डार्ट लगा दूँगी इस तरह से, ½ इंच इधर से और ½ इंच उधर से। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो जाती है। अब गला ड्रॉ करते हैं, तो 2.5 इंच मैंने गले की चौड़ाई ली हुई है और 10 इंच मैं गले की लंबाई ले रही हूँ।
आप चाहें तो ये बैक कम भी रख सकते हैं। और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से भी 2.5 इंच की है। एक बॉक्स बना लेते हैं और फिर गले का हम शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं गोल गला ही लूँगी। तो इस तरह से मैंने शेप ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है, तो इसे हम कट करके निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने बैक और फ्रंट दोनों ही पार्ट्स को अलग कर लिया है। अब इसके बाद नॉच लगा लेते हैं जो हमने डार्ट लगाया था, ताकि दोनों तरफ ही डार्ट्स के पॉइंट अच्छे से आ जाएं। इसे स्प्लिट कर लेते हैं क्योंकि हमें हुक और आई की पट्टी लगानी है। और ये हमने नेक भी कट कर लिया। तो बैक पार्ट हमारा कट होके तैयार हो गया है। अब फ्रंट पार्ट लेते हैं और लाइनिंग पे पहले हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो 2.5 इंच तो नेक की हमने चौड़ाई रखी थी, 2.5 इंच पे मैं एक मार्क कर लेती हूँ, इस तरह से जैसे हमने बैक पे की थी। अब इसके बाद 1 इंच आपको और मार्क कर लेना है नेक से। तो ये देखिए मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया, फिर 1 इंच पे मार्क कर दिया। और उसके बाद हमें इस तरह से अपनी मेजरिंग टेप रखनी है और 7 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। आप चाहें तो 6 इंच भी ले सकते हैं। तो ये जो है ये एक डिज़ाइन है जिसे मैं बनाऊंगी, फिर मैं इससे कट करके निकाल दूंगी। तो ये लाइन मैंने 7 इंच की लंबी रखी है। आप चाहें तो 6 इंच 6.5 इंच भी रख सकते हैं। और इसके बाद एक हल्का सा कर्व शेप हम देंगे इस तरह से। जो 2.5 इंच हमने मार्क किया था गले की चौड़ाई, उस पे हम ये इस तरह से मिला देंगे। और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसे भी हम थोड़ा सा कर्व कर देंगे। तो हल्का सा कर्व हो चुका है। अब यही चीज़ हम ट्रिम करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए ये ट्रिम हो गया। इसे खोल के मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारा डिज़ाइन हो गया शोल्डर के लिए। और अभी हमने नेक नहीं इसका बनाया है। अब इसे वापस से फोल्ड करके आर्म होल मैं 1.25 इंच का ट्रिम कर लेती हूँ, थोड़ा डीप कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रंट आर्म होल आपको थोड़ा डीप रखना होता है। ये बहुत अच्छी फिटिंग देता है। तो ये देखिए ये तैयार हो गया है। अब हम बैक पार्ट मैंने लिया हुआ है और मेन फैब्रिक भी कट कर लिया है। डार्ट्स मैंने दोनों ट्रेस कर लिए हैं दोनों ही पार्ट्स पे। अब हमने सीधे पार्ट पे मेन फैब्रिक के अपना ये रखा हुआ है लाइनिंग। अब इसके मैं नेक सिल लूँगी, नेक को मैं अटैच कर लूँगी। तो सीधे पार्ट पे मैंने लाइनिंग रखी हुई है और ये देखिए मैंने नेक को अटैच कर लिया है। अगर आप आर्म होल अटैच करना चाहें तो आर्म होल भी अटैच कर सकते हैं। अगर आप स्लीव्स नहीं लगा रहे हैं तो मैं इसमें स्लीव्स लगाऊंगी। अब जो एक्स्ट्रा था उसे ट्रिम करके मैंने छोटे छोटे कट्स लगा लिए और इसे पलट दिया है। तो ये देखिए ये इस तरह से आपको दिखेगा। अब एक टॉप स्टिच भी लगा देते हैं। तो एक टॉप स्टिच जो कि फिनिशिंग के लिए हमें लगानी है, उसे भी हम लगा देते हैं। कपड़ा इससे बहुत ही अच्छा बैठ जाएगा। और ये देखिए मैंने टॉप स्टिच लगा ली। अब इसके बाद हम पूरी लाइनिंग को अटैच कर लेते हैं अपने मेन फैब्रिक से। तो ये देखिए हमारा लाइनिंग और मेन फैब्रिक अटैच हो चुके हैं दोनों। अब एक्स्ट्रा जो है हमें निकाल देना है कट करके। और कट करने के बाद जो हमने डार्ट्स का पॉइंट दिया था उस पे हम डार्ट्स लगा के भी सिल लेंगे। तो इसी तरह से आपको मैं एक साइड बना के दिखा रही हूँ, दूसरे साइड पे भी आपको सेम इसी तरह से कर लेना है। तो ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल गया है, दोनों साइड का ही
अब जो डार्ट्स के पॉइंट हैं इस पे हम डार्ट्स लगा देते हैं। तो इस तरह से आपको पकड़ना है और इसी मार्क पे आपको सिल देना है अच्छे से, छोटा टाका लेते हुए, ताकि डार्ट्स आपके खुले नहीं। तो ये देखिए दोनों ही मैं डार्ट्स लगा देती हूँ और ये हमारा बैक पार्ट बन के रेडी है। अब एक इसमें हुक और हाई की पट्टी हम लगाएंगे। तो मैंने पट्टियाँ कट करके पहले से ही रख ली हैं, आप किसी भी पट्टी को कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये 1.5 इंच चौड़ाई की है और ये मैंने इस पे मेन फैब्रिक और लाइनिंग अटैच करके रखी हुई है। ये हमारी हाई की पट्टी है, तो आपको बस इसे लगा लेना है। तो ये देखिए मैंने लगा के रेडी कर लिया है। अब हम इसको ऐसे ऊपर रख के इसमें पिंस लगा लेंगे और फ्रंट पार्ट हम रेडी करेंगे अपना। तो इसका भी मैंने मेन फैब्रिक देखिए कट करके रखा हुआ है और लाइनिंग उसके ऊपर रखी है, पिंस लगा लिए हैं और इसकी डिज़ाइंस में हम सिलाई कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। तो सेम उसी तरह से जैसे हमने बैक पार्ट की थी, सीधा पार्ट है मेरे मेन फैब्रिक का और उसके ऊपर लाइनिंग और डिज़ाइंस पे हम सिलाई लगा लेंगे ताकि ये अटैच हो जाए। अगर आप स्लीव्स नहीं लगा रहे हैं तो आप आर्म होल पे भी सिलाई कर सकते हैं और बाद में उसे पलट सकते हैं, लेकिन मैं इसमें स्लीव्स लगाऊंगी इसीलिए मैं सिर्फ डिज़ाइन पे स्टिच कर रही हूँ। अब इसके बाद इसे ट्रिम कर लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हम निकाल लेते हैं और छोटे छोटे कट्स लगा देते हैं ताकि ये फिनिशिंग के साथ पलट जाए दोनों ही तरफ से। और इसे हम पलट के पीछे कर लेंगे जो हमारी लाइनिंग है। तो ये देखिए मैंने पलट के इसे पीछे कर लिया है और इसे सेट करके हम टॉप स्टिच लगा देंगे ताकि ये और भी अच्छे से इसकी फिनिशिंग आए। इसे आपको सेट करते जाना है और इस पे सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए ये हमारा स्टिच हो गया, टॉप स्टिच दे दिया। अब पीछे इसको हम पलटेंगे और पूरे में सिलाई लगा देंगे। पूरे में सिलाई मैंने लगा दी है, आप देख सकते हैं, और डार्ट्स पे भी मैंने सिलाई लगा ली है और इसे ट्रिम कर दिया है। अब हम डार्ट्स लगा देते हैं, एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मैंने ट्रिम कर लिया है। अब इसे इस तरह से हम सिलाई कर लेते हैं। जितना आपने मार्जिन छोड़ा था तो आप देख सकते हैं, एक तरफ डार्ट लगा दिया है, दूसरी तरफ भी इस तरह से हम मार्जिन हमने जितना छोड़ा था उसी पे हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए ये हमारे डार्ट्स लग के तैयार हो गए हैं आगे की तरफ भी। और अब हमने पीछे की तरफ अपना पिंस लगा ली थी और अब हम शोल्डर्स जोड़ेंगे। तो सीधा पार्ट आमने सामने होगा दोनों ही तरफ का और इसके शोल्डर्स हम जॉइन कर देंगे। तो शोल्डर्स आपको 2 बार जॉइन करना है, मतलब 2 बार आपको स्टिच लगानी है ताकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो देखिए मैंने शोल्डर्स अटैच कर लिए हैं। अब इसके बाद हम इसे इस तरह से खोल लेते हैं और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक इधर उधर से निकला है उसे हम बराबर कर लेते हैं ट्रिम करके। ये देखिए ये बिल्कुल ही बराबर हो चुका है
और अब हम इसका गला बनाएंगे। तो गले के लिए ये जो पट्टी है हमारी, इस पे हमें मेजरिंग टेप रख के 4 इंच पे मार्क कर देना है। तो ये देखिए मैंने मेजरिंग टेप पे रख के 4-4 इंच मार्क कर दिया और उसी से मैंने पट्टी फोल्ड कर दी है। और एक बार मैं पीछे से इस तरह से फोल्ड करूँगी और इस पे मैं सिलाई लगा दूँगी। तो ये जो बीच का एरिया बचेगा इस पे मैं पतली पट्टी डाल दूँगी। तो इसको मैं सिल देती हूँ। ये देखिए मैंने इस पे सिलाई लगा दी है। आप इस पे बाद में तुरपाई भी कर सकते हैं। और जो ये स्पेस बचा हुआ है हमारा अंदर, उस पे मैं पतली पट्टी लगा दूँगी। और ये देखिए मैंने स्लीव्स भी बना ली हैं इसमें। आप अगर ये देखना चाहते हैं कि मैंने स्लीव्स कैसे बनाई हैं, तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब ये मैंने 1 इंच की पट्टी कट की है, 1 इंच की चौड़ाई वाली, और आगे और पीछे पार्ट में मैं इसे लगा दूँगी। तो आपको पट्टी लगा लेनी है। ये देखिए पट्टियाँ लग के तैयार हो गई हैं आगे और पीछे के पार्ट में। अब इसके बाद हमें हाफ इंच मार्जिन लेके अपने दोनों साइड्स सिल लेने हैं। सीधी तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है हाफ इंच के मार्जिन पे। और अब मैं इसे पलटती हूँ, इसका रॉन्ग साइड ऊपर कर देती हूँ। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए ये जो हमारा मिड पॉइंट है उस पे हमें मार्क कर लेना है। तो ये देखिए मिड पॉइंट का आपको निशान दिख जाएगा। और जो भी आपकी कमर है उसका 4th पार्ट, तो मेरा है 8.25 इंच का। तो टेप रख के हमें 8.25 इंच पे मैं इस तरह से मिड में टेप रख के मार्क कर लूँगी और उस पे मैं सिलाई लगा दूँगी। तो ये हमारा फिटिंग का काम हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और मैंने ये पट्टी भी बना के अपने जो नेक है, नेक का डिज़ाइन है, उसके अंदर डाल दी है। बाद में मैं इस पे टैसल लगा लूँगी। तो आप इसको किसी भी चीज़ से डेकोरेट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने डोरी भी लगा ली है बैक पार्ट पे। तो आप भी इसी तरह से डोरी लगा सकते हैं और फ्रंट पे जितनी भी आपको पतली या मोटी पट्टी चाहिए वो भी आप लगा सकते हैं। मैं इस पे ट्रायंगल लेस लगाऊंगी अपने ब्लाउज़ के नेक पे। तो इस तरह से मैं पूरे डिज़ाइन पे होते हुए पूरे बैक पार्ट पे एक ट्रायंगल लेस लगाऊंगी। आप कोई भी लेस लगा सकते हैं या लेस लगाना स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे ब्लाउज़ का फाइनल लुक ये रहा। तो अगर डिज़ाइन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।